मैं हूं गणेश कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज। तो हम बातचीत करेंगे गुजरू नगरोटा से डीडीसी नारायण दत्त त्रिपाठी जी के साथ। सर, आपने देखा कि बिलावर के अंदर कुछ दिनों से कैसा माहौल जो है, दहशत का माहौल जो बना हुआ है। अभी 15 दिन ही हुए थे, 2 डेड बॉडीज मिलती हैं बाथरी से, और उसके कुछ दिनों के बाद अभी जो हादसा हुआ, चलती बारात से 3 लोगों को किडनैप किया गया और चौथे दिन उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं। और इस तरह की साइलेंट और टारगेट किलिंग आपको भी पता है कि आज तक हमने देखी नहीं बिलावर के अंदर। और आप मैक्सिमम विजिट करते हो पहाड़ी क्षेत्र, मुझे लगता नहीं है कि बनी बसोली एरिया कोई आपसे बचा होगा, कोई गांव आपने यहाँ तक विजिट नहीं किया है। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी दहशत है। ये तो पहले हमारा इलाका, मैं तो ये कहूँगा सेफ तो नहीं था, लेकिन बीच बीच में उनका आना जाना, ये जो रूट थे यहाँ से वो निकलते थे, लेकिन इतना नहीं था कि अभी लगातार पहले आर्मी के ऊपर हमला होना, उसके बाद फिर लोगों की किडनैपिंग होना। जैसे 2 लोग कौ के आज तक उनका कोई पता नहीं है, और उसके बाद ये 3 लोगों की शहादत जो आपके सामने है। लोगों के अंदर इतना रोष है, पीछे लोग चाहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल साफ क्लियर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और बीच में दिखावे के लिए मैंने बहुत से नेता दिखे कि किसी को फोन करना है तो उसकी वीडियो बनाते हैं। मुझे समझ नहीं आता है कि आप लोगों के हितकारी हैं, जहां अपनी चर्चा और अपनी बात लोगों को बता रहे हैं कि मैं आपकी बात कर रहा हूं। अब ये राजनीति वो लीडर छोड़ दें। अब काम करने की जरूरत है, जिसके दिल में हमदर्दी है वो काम करे। और आज जरूरत है उस इलाके में जाने की। जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग सहमे हुए हैं, हम उनके बीच में रहें। ये नहीं है कि राजनीति कहीं कोई वीडियो बनाई, उसको चढ़ा दिया, किसी से बात करनी है तो वो भी वीडियो बनता है कि मैंने देखो वहां पर मैंने बात की हुई है। बात करने से क्या होगा? लोगों को काम चाहिए, लोगों को रिजल्ट चाहिए कि अभी उसका रिजल्ट क्या है। अब लोगों के बीच में कल मैं गया था संस्कार में मुढून, और मुझे बड़ा दुख हुआ। पहले उनका घर का जो दृश्य देखकर सबकी आंखों में आंसू थे, और जितने लोग थे सब रो पड़े ये सीन देखकर। और उसके बाद जब संस्कार में नीचे थे तो लोगों ने एक ही बात कही कि जो हमारा देरी गला है उसमें आर्मी की चौकी हमें चाहिए जी। क्योंकि अगर आर्मी देरी गला में रहती है तो देरी गला में आर्मी के रहने से जो हमारा डुगन है, अपना पिछला एरिया धमान है, ढग्गर है, और उसके साथ वाला मढून का एरिया, त्योता का एरिया, और फिर ये हमारा एरिया जिसमें आपका ये मलाट है, मल्हार है, और ये सारा इलाका जो है ये देरी गला सेंटर है। वो चाहते हैं अगर आर्मी की चौकी जहां पर हो तो आर्मी की चौकी होने से ये इलाका सेफ हो सकता है। अब लोगों के मन का जो विश्वास है वो खत्म हो गया। वो कहते हैं जो हम पुलिस वालों को कहते हैं वो करते नहीं है, और जब हम कुछ कहते हैं तो पुलिस वाले हमें उल्टा डांटते हैं। अब लोगों में वो विश्वास पता नहीं क्यों खत्म हुआ। उसमें पुलिस वालों का क्या रोल था, क्यों उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन जहां तक सवाल है कि मैंने देखा कि ऐसे 30-40 लोग, क्यों मैं 2 बार ऊपर गया हूं, तो पुलिस वाले भी दौड़ दौड़ के बेचारे थके हुए, भूखे प्यासे, वो भी वहां पहाड़ियों पर मैंने उनको देखा, वो भी डटे हुए थे। काम उन्होंने भी बहुत किया है, लेकिन जो जिम्मेवार अफीसर हैं उन पर लोगों का रोष है। वो ये नहीं कहते कि पुलिस वालों ने काम नहीं किया। मैंने भी कल जब मैं संस्कार में वहां पर था तो ऐसे नेतागिरी तो बहुत करते हैं, लेकिन जब कल मैंने देखा तो कल कोई लीडर मुझे वहां पर नहीं मिला। कल कोई वो जो गलत टिप्पणियां करने वाले लोग वहां नहीं गए। वो रोड में सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। कल को बिलावर के लोगों ने रोष प्रकट किया, नौजवानों ने वहां पर जदोजहद की, जबरदस्त की, और उसकी जरूरत थी, और उन्होंने किसी की लिहाज नहीं की कि किसी के खिलाफ ये को छोड़ दिया और दूसरे के बाद नारेबाजी की। उन्होंने सरकार के खिलाफ, और जो हमारी सरकार है, जो हमारी एनसी की सरकार है, उन्होंने कहा कि जब से सरकार बनी है तब से ये शुरुआत हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता भी क्यों हुई है, इसका जवाब तो वो ही देंगे। लेकिन जब से ये सरकार बनी है एनसी की, तब से ही ये जो मिलिटेंसी है, और खास करके लोहाई, मल्हार, बुधनोता, बैंजल, बड़वाल, डुगन, ये सारा एरिया सेफ नहीं है। हमारा मढून है, मल्हार है, ये एरिया सेफ नहीं है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला जो हमारे मुख्यमंत्री हैं कि वो संज्ञान लें। ये नहीं
कि वो किसी के कहने और बहकावे में आकर ये कहें कि वहां ये हो गया वो हो गया। फिरका प्रस्ती अगर कहीं पैदा हुई तो उनकी वजह से हुई है। और लोगों ने कहा कि अगर 2 लोग कहो के गए तो उनके घर में कोई नहीं गया। आज ये 3 लोग गए, 3 लोगों की शहादत आपके सामने है, तो वहां कोई नहीं गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि बजाय इसके कि हम यहाँ पर नेतागिरी करें, अब हमें काम करने की जरूरत है। कल हम गए लोगों के बीच में, पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई और माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि त्रिपाठी जी जो भी वहां पर आप जो लोग कहते हैं वो उनसे आप कमिटमेंट करें और वो हम पूरा करेंगे। और माननीय हमारे विधायक पंडित सतीश जी वो भी गए और वो भी एक दिन पूरा वहां पर रहे। और जिस दिन वो वहां पर पोस्टमार्टम होना था उस दिन भी माननीय हमारे सुनील जी MLA अपने विजय कुमार जी और जसरोटिया जी और दर्शन सिंह जी और उसके साथ पंडित सतीश कुमार जी सभी लोग वहां पर आए। और वहां BMO के साथ CMO के साथ जो टीम आई थी, फिर DIG के साथ पूरी वार्ता की। उन्होंने कहा कि जैसे भी करके ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, कोई भी कमी आपने वहां पर नहीं छोड़नी है, क्योंकि ये बड़ा जरूरी है। ये मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और लोगों के मन का अंदर का विश्वास खत्म हो गया। कल में जो दूसरा परिवार है त्योता में, कल वहां भी हमने उनके घर जाना है कल बुधवार को, क्योंकि अब लोगों का जो विश्वास खत्म हो रहा है। अब लोगों के मन के अंदर जो डर है वो तभी खत्म होता है कि हम भी उनके बीच में जाएं, उनकी बात सुने। और रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी वहीं पता चलता है कि अभी लोग क्या चाहते हैं। लोगों के अंदर ये जो डर है ये कैसे बाहर निकालें। जब तक उनको ये विश्वास नहीं होगा, जब तक ये केस जो है वो सही उनकारी करके और जो मुलजम है, जो मिलिटेंट है लोग जो भी है, उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा, मारा नहीं जाएगा, तब तक लोगों का विश्वास खत्म नहीं होगा। एक सवाल और बनता है जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार से। आपने देखा डेली वेजर का मसला हल नहीं हुआ, इनके टाइम ये लगे थे। पुलिस की शॉर्टेज है, आर्मी की भर्तियां बंद है, तो इसको लेकर आप क्या चेताना चाहते हो सरकार को? देखो, डेली वेजरों का इन्होंने पहले ही जैसे वादा किया था कि मुफ्त में आपको बिजली देंगे, डेली वेजर जो है वो सारे पक्का करेंगे। आज भी वो लोग धरने दे रहे हैं, आज भी वो नारे लगा रहे हैं। और अभी देखो, ये तो अब पीछे भी हमने बात की थी कि डेली वेजर जो लोग परमानेंट काम कर रहे हैं, एक आदमी 3-3, 4-4 स्टेशनों में पूरा दिन काम करता है और पूरा दिन काम करने के बाद उसको मिलता क्या है? जो लोग लगे हैं वो जल्दी से परमानेंट करें और जो भी कमिटमेंट इन्होंने डेली वेजरों के साथ की है वो पूरी करें, नहीं तो ये लोग सड़कों में उतरेंगे और हम भी इनका समर्थन करेंगे। सारे डेली वेजर जितने भी ये हमारे लोग हैं, हम इसलिए करेंगे कि आज अगर पानी और बिजली और बहुत से ऐसे महकमे हो जहां पर डेली वेजर काम कर रहे हैं, उनकी वजह से ही डिपार्टमेंट चल रहे हैं। अगर नहीं है तो अब पानी की अब इतनी नई स्कीमें चली हैं तो नई भर्ती कोई नहीं है। और पुराने जो CP वर्कर हैं उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा है, वो 20-20, 25-25 साल से काम कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार ने ये कहते थे कि जब तक जम्मू सरकार नहीं है तब तक ये परमानेंट नहीं होंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अब सरकार बन चुकी है, अब जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए और जल्दी परमानेंट करके लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करें। और दिन जो ये बढ़ रहा है मिलिटेंसी का, इसके लिए वो थोड़ा सा रोक लगाएं और जहां जो लोग जिन्होंने ये किलिंग की है उनको जल्दी पकड़ें या मारें। ऐसा करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि पुलिस की भी देखी जाए तो पुलिस में भी बड़ी शॉर्टेज है, आर्मी की भर्तियां भी बंद है। इसको लेकर भी कुछ कहोगे कि भर्तियां हो ताकि युवाओं को जो बेरोजगार है, कब तक हमारे ये नौजवान जो है शिकार होते रहेंगे टारगेट किलिंग, अगर ऐसा दौर चलता रहा तो? देखिए, इलेक्शन से पहले ऐसे बहुत से वादे जो हैं इन्होंने श्रीनगर में भी किए हैं कि बहुत सी भर्तियां होगी, पुलिस के लोग जो हैं वो हम लगाएंगे, आर्मी में भर्ती करेंगे और सिविल में भी जितनी भी कमियां हैं उसको हम पूरा करेंगे। इसके लिए सरकार इसकी जिम्मेदार है और उन्होंने इसकी पूर्ति जो है वो करनी है। रही बात कि जैसे उन्होंने हमारे अपने माननीय सुनील जी ने और जितने भी विधायक हैं उन्हें जोर शोर से असेंबली में भी इस बात को रखा है। और अब बहुत सी एजेंसियां जो हैं आज लोहाई, मल्हार, बग्गन और मलाट और मढून के एरिया में है। पीछे के दिनों में मैंने देखा SSP जो हमारे रमेश कोतवाल जी हैं वो भी यहाँ पर थे, KD भगत जी जो हमारे जहाँ पर DSP STPO रहे हैं वो भी जहाँ पर हैं। और मुझे लगा है कि बहुत सी एजेंसियां और भी आर्मी की भी वहाँ पर CRP है और
बहुत से ऐसे लोग जो हैं वो अभी लगे हुए हैं, ड्रोन के माध्यम से भी वो ढूंढ रहे हैं। देखो कुछ दिनों के अंदर क्या रिजल्ट आता है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेवारी बनती है वो उसको पूरा करे। इतना लोगों के अंदर जो रोष है वो तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये कौग वाला और ये 3 लोग जो मरून और त्योता के हैं, जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक ये उन लोगों को ढूंढेंगे नहीं, क्लियर नहीं करेंगे, तब तक लोगों के अंदर विश्वास रहेगा और ये धरने मुजाहरे जो हैं वो होते रहेंगे। अब नौजवान जो हैं वो जागृत हो गए हैं और नौजवान घर में बैठेंगे नहीं। अब जितने भी नौजवान हैं उन्होंने एक निर्णय ले लिया है, चाहे वो बिलावर के हैं, भड्डू के हैं, पूरे एरिए के। उन्होंने कहा है हमारी जहां भी जरूरत है हम तैयार हैं और इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरी एक बार फिर अपनी सरकार से प्रार्थना है कि जल्दी से इस मसले का हल जो है वो किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।